साम्राज्ञी शश्वरे भव साम्राज्ञी स्वश्वाम भव ननांदरी साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधिदेवृषु। नमस्कार आप सभी लोगों को। काव्य प्रकाश के अध्ययन में हम लोग अब अंतिम उल्लास में पहुंच गए हैं। आज से उसकी शुरुआत करनी है और शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों को हम स्पष्टता समझ चुके हैं अब तक, इसलिए अब आगे अर्थालंकार का क्रम आता है। यह बड़ा है क्योंकि अर्थालंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब वो अर्थालंकारों की हम चर्चा आज से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि 6 शब्दालंकार होते हैं, ठीक है। शब्दालंकारों की संख्या 6 है। अर्थालंकारों की संख्या में मतभेद है। वहाँ पर भी मतभेद तो था ही, देखा आपने। यहाँ पर भी मतभेद है। मतभेद का मतलब कुछ लोगों ने इसकी संख्या, जैसे वामन ने 33 मानी है, इस दंडी ने 35 संख्या मानी है अर्थालंकारों की, भामा ने 39, उद्भट ने 40, इस तरह से। जयदेव के चंद्रालोक में 100 अलंकार माने गए हैं, उनकी संख्या 100 है। काव्य प्रकाशकार ने अर्थालंकारों की संख्या तो 61 मानी है, लेकिन सभी अलंकारों को मिला दिया जाए तो 67 हो जाता है। तो मम्मटाचार्य ने 67 संख्या मानी है, दोनों मिला, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को मिला करके। तो लेकिन उसमें अर्थालंकारों की संख्या 61 मानी है, ठीक है। तो 61 है। अब 61 को बारी बारी से हम देखेंगे। यहाँ पर सबका नाम लेना ठीक नहीं है, पर एक बात यहाँ पर जरूर स्पष्ट कर देना चाहिए। काव्य प्रकाशकार ने भी संकेत किया है, तो इनका वर्गीकरण करना चाहिए। ये सभी अलंकार एक जैसे नहीं है ना, तो इसके 7 वर्ग बनते हैं। 61 अलंकार जो हैं, इन सभी अलंकारों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो 60 होते हैं। इस तरह से तो पहला तो है सादृश्य मूलक अलंकार, एक वर्ग बनता है 61 में। दूसरा है विरोध मूलक अलंकार। तीसरा है श्रृंखलाबद्ध मूलक अलंकार। चौथा तर्क न्याय मूलक अलंकार। पांचवा वाक्य न्याय मूलक अलंकार, लोक न्याय मूलक अलंकार, गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। इस तरह से 7 वर्ग बनते हैं। तो इन सभी में जो सादृश्य मूलक अलंकार है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसमें अलंकारों की संख्या 29 होती है, ठीक है। उसमें फिर सादृश्य मूलक में भी फिर भेदाभेद प्रधान, आरोप मूलक अभेद प्रधान, अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान, गम्य औपम्य मूलक अलंकार, इस तरह से। तो आप देखेंगे तो इनकी संख्या भेदाभेद में 4, मतलब ये टोटल संख्या 29 हो जाती है। यानी सादृश्य मूलक अलंकारों की संख्या 29 हो जाती है। विरोध मूलक अलंकारों की संख्या 11 है, ठीक है, 11 है। श्रृंखलाबद्ध मूलक अलंकार 3 है। तर्क न्याय मूलक अलंकार 2, वाक्य न्याय मूलक अलंकार 8, लोक न्याय मूलक अलंकार 7 और गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार 7 है। तो इस तरह से इनकी संख्या 38 है। तो 29 और 38 मिलकर के 67 हो जाते हैं। 67 यानी वो उसमें शब्दालंकार भी आ गया। तो ये है। अब इसमें जो सादृश्य मूलक अलंकार है उसमें उपमा अलंकार सर्वोपरि है, क्योंकि सादृश्य मूलक का सबसे प्रमुख अलंकार है। इसलिए उपमा अलंकार से आचार्य शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो अब ये इसमें भी उपमा अलंकार के भी 25 भेद होते हैं। तो सभी अलंकारों में इतना भेद किसी एक अलंकार का नहीं है जितना उपमा का है, इसलिए इसकी प्रमुखता है। सादृश्य मूलक अलंकारों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो प्रमुख हो गए। उन सादृश्य मूलक अलंकारों में भी उपमा अलंकार प्रमुख है, क्योंकि उसके 25 भेद बनते हैं, इसलिए वो प्रमुख है। तो इसलिए शुरुआत वहाँ से करते हैं, ठीक है, ये बात है। तो अब देखें उपमा अलंकार कैसे है।
अर्थालंकारान आह, शुरुआत तो इस तरह से भाई अर्थालंकारों की बात अब कर रहे हैं। अर्थालंकारान आह साधर्म्यम उपमा भेदे, यानी जो दो पदार्थ भेदे यानी भिन्न 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 दो पदार्थों में जहाँ साधर्म्य दिखाई पड़े, एक धर्मता दिखाई पड़े, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये साधर्म्यम उपमा और भेद तीन शब्द हैं उपमा अलंकार की परिभाषा के, लेकिन इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको बहुत कुछ आएगा। भेदे को पहले समझ लीजिए कि भिन्न भिन्न दो पदार्थों में साधर्म्यम यानी समानता जहाँ दिखाई पड़े, वहाँ उपमा यानी उपमा अलंकार होता है। अब ये करने के लिए आपको इसके सभी घटक तत्वों पर जाना पड़ेगा, घटक तत्वों को देखना पड़ेगा। तो उपमा अलंकार के घटक तत्व चार होते हैं। उपमेय, अब जब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चार तत्व होते हैं, चार घटक तत्व होते हैं। ध्यान रखिए, जब कवि किसी काव्य की रचना करता है या किसी प्रबंध में उसका जब वर्णन करता है तो उसके सामने एक वर्ण्य विषय होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कब रचना कर रहा है तो उस काव्य में जो नायक है, जो नायिका है, या नायक नायिका से जुड़े हुए जो दूसरे पात्र हैं वे, या उन्हीं नायक के जीवन से संबंधित जो नगर है, घर है, भवन है या बागीचा है वगैरह वगैरह, ये सारे उसके वर्ण्य विषय होते हैं। ठीक है, वही वर्ण्य विषय होता है। और उस वर्ण्य विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कभी उपमा अलंकार का प्रयोग करता है, कभी रूपक अलंकार का प्रयोग करेगा, यानी अन्यान्य अलंकारों का प्रयोग करता है। ध्वनि तो होती ही है, वो सब कुछ करता है। तो आपको जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये तय करना होता है कि कवि का वर्ण विषय क्या है। ठीक है, तो वर्ण विषय जब आप तय कर लेंगे तो वहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर उपमा अलंकार का तत्व वहाँ घटित हो रहा है, उपमा अलंकार वहाँ घटित हो रही है, तो जो वर्ण्य विषय है वही उपमेय हो सकता है। उपमातुम योग्यम उपमा उपमेयम। अब देखिए, पहले तो शब्द है उपमा। उपमा शब्द जो है उपसर्ग है, माँ धातु है, क प्रत्यय लग करके उपमह बना और अजाद्यतः टाप से उसमें स्त्रीलिंग करके उपमा बन गया। ठीक है, तो उपमा हो गया। उपमा यानी सादृश्य या साधर्म्य। तो ये तो उन्होंने तो चार घटक तत्व हैं उसके, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय कौन है अब आप समझ गए। ठीक है, किस तरह से कि जो कवि का वर्ण विषय है उसके साथ किसी की सादृश्य का वर्णन किया जाए तो जो वर्ण विषय है वही उपमेय हो सकता है। ठीक है, उसका सादृश्य किसी के साथ अगर किया जाता है या उसकी रूपता किसी के साथ, रूपकता किसी के साथ अगर दिखाई जाती है तो दूसरा तत्व हो जाता है उपमान। अब क्या होता है कि कवि के सामने तो एक वर्ण विषय है जिसके जो काव्य जगत के लिए और सहृदय जगत के लिए नया है। ध्यान रखिएगा, कवि जिस नायक नायिका के जीवन से संबंधित बातों को कहने जा रहा है तो उसमें आने वाले सभी पात्र कवि लोक के लिए, कवि जगत के लिए नया है। ठीक है, नया है और वही उसका वर्ण विषय है। तो नायक नायिका भी नए हैं, उसके जीवन से संबंधित घटनाएं भी नहीं हैं, उसके जीवन से संबंधित उसका घर द्वार नगर शासन व्यवस्था अगर है, कोई राजा वजा है, तो वो सब कुछ कवि जगत के लिए या सहृदय जगत के लिए नया है। ठीक है, तो नया है तो नए को लोग उसी रूप में कवि ने कह दिया कि बहुत सुंदर है तो कैसे लोग मान लेंगे, ऐसा कोई थोड़े मान लेता है। तब जा करके उसको सादृश्य दिखाना पड़ता है कि भाई आप इस नायक को नहीं जानते हैं लेकिन उसको तो जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए कमल, तो कमल तो दुनिया में प्रसिद्ध है। अब कमल दुनिया में प्रसिद्ध है तो कमल जो है दुनिया विश्व के लिए नया नहीं है,
लेकिन यह नायक दुनिया के लिए नया है। ठीक है, नायिका का मुख दुनिया के लिए, विश्व के लिए नया है, लेकिन कमल और चंद्र ऐसे सुंदर तत्व जो प्राकृतिक तत्व हैं, वे इस विश्व के लिए या इस जगत के लिए नया नहीं है। सभी जानते हैं चंद्र कैसा होता है, चंद्र बड़ा सुंदर होता है। सभी जानते हैं कमल बड़ा सुंदर होता है। ठीक है, तो वे उपमान कहलाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितने भी उपमान के रूप में तत्व आते हैं, जो विश्व में परिचित हैं, प्रसिद्ध हैं, जगत उनसे परिचित है, उनकी सुंदरता से परिचित है, उनके गुणधर्म से परिचित है, तो उनकी उत्कृष्टता स्थापित है पहले से ही, इसलिए वो बड़े हैं, पहले से ही बड़े हैं। और यह कवि अपने काव्य में जिस नायक को प्रस्तुत कर रहा है, वह नायक इस कवि जगत के लिए, वह नायिका इस कवि जगत के लिए नई है, अभी अपरिचित है, अप्रसिद्ध है। ठीक है, अब ऐसे में कवि को उन प्रसिद्ध तत्वों के साथ, जो प्राकृतिक तत्व हैं, प्रसिद्ध सुंदर तत्व हैं, प्रसिद्ध बहादुरी है, तो उनके साथ इनको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जोड़ना इस रूप में पड़ता है कि भाई आपने इस नायिका की सुंदरता को नहीं देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा की सुंदरता को तो देखा है ना। तो अब आप इस नायिका को देखने के बजाय चंद्र को देख लीजिए और मान लीजिए कि ये वह नायिका ही है। समानता का ये मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए उपमान होता है, उपमान नाम का दूसरा घटक तत्व होता है। ठीक है, अब ये समानता दिखाने के लिए वाचक शब्द भी आते हैं। ठीक है, तो वाचक शब्द जो है, अब देखिए, दो तरह के होते हैं। एक तो अव्यय के रूप में आएंगे और दूसरा विशेषण के रूप में आएंगे। वो शब्द होंगे, वो शब्द का विशेषण बनते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई जो अगर अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है तो यह एक अंग हो गया, और दूसरा है तुल्य, आदि, समान, सदृश, सदृक्ष, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वह एक दूसरा विंग है। कई बार व्याकरण में तद्धित आदि प्रत्ययों के रूप में भी आते हैं, जैसे वत प्रत्यय है, तो वत है तो वो तद्धित का प्रत्यय हुआ। समाज में इन सब का लोप भी हो जाता है, सारी बातें हैं। तो इस तरह के ये जो शब्द हैं, इव है या तुल्य है, सदृश है, ये सभी वाचक शब्द हैं। इनका विभाजन हम करेंगे आगे चल के, पर वाचक शब्द आप जान लीजिए। ठीक है, इव है, यथा है, वाह है, तो ये हो गया। और साधारण धर्म, अब बात यह है कि उपमा अलंकार घटित वहाँ होती है, वहाँ होता है जहाँ पर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब आप समझिए पहले यहीं पर कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं तो भिन्न 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 तो शब्द का प्रयोग किया गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दो भिन्न भिन्न तो हो ही गए ना, तो भिन्नता तो हो गई, भेद तो हो गया। ठीक है, जब भेद हो गया तो वो है और वो, यानी मुख मुख है और चंद्रमा चंद्रमा है, चंद्र चंद्र है और मुख मुख है, कमल कमल है और मुख मुख है। ठीक है, हो गया ना, यानी दोनों अलग अलग तो हो गए, लेकिन दोनों में एक गुण की समानता दिखाई जाती है। बहुत सारे भेद हैं भाई। अब चंद्रमा चंद्रमा भाई, चंद्रमा का अपना रूप है और मुख का अपना काम है, उसका अपना रूप है। ठीक है, लेकिन सुंदरता को लेकर के दोनों में समान, यानी एक गुण की समानता है, एक धर्म की समानता है, तो उसको कहना पड़ेगा, वो कहना पड़ता है कि भाई चलो ये सुंदरता के मामले में बहुत सारे गुण धर्म सबके अलग अलग हैं, दोनों के गुण धर्म सब अलग अलग हैं, लेकिन एक ऐसा गुण धर्म है जो दोनों में समान है और वह है सुंदरता। ठीक है, इसलिए उसको साधारण धर्म, साधारण का मतलब है कॉमन, अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉमन। कॉमन यानी सुंदरता के मामले में दोनों एक हैं, यानी एक गुण जो है दोनों का मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए उसको साधारण धर्म कहा है। साधारण धर्म का मतलब कि कॉमन चीज एक मिलती है, वो है सुंदरता। ठीक है, तो उसको भी सुंदर कहेंगे और इसको भी
सुंदर कहेंगे। बाकी तो चंद्र चंद्र है, कमल कमल है, और इधर इधर जो है एक तरफ उपमेय की तरफ मुख जो है मुख है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी स्पष्टता आपको हो गई। ठीक है, तो ये 4 घटक तत्व हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के। तो उपमेय अब आप समझ गए ना, उपमेय यानी जो वर्ण्य विषय है वही उपमेय होगा। इतना ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग उपमेय और उपमान को पहचानने में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो काव्य को पढ़ते ही आप ये समझ लें कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर होती है कि नायिका की सुंदरता अप्रसिद्ध है, उसको कोई नहीं जानता है, इसलिए वह कम है, उसकी उत्कृष्टता कम मानी जाती है। और चंद्रमा की उत्कृष्टता बड़ी मानी जाती है, ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि दुनिया उसको जानती है, वो प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध है। किसी को कोई संदेह नहीं कि चंद्रमा सुंदर है, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसलिए उपमान हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपमान हमेशा बड़ा होता है और उत्कृष्ट होता है, उपमेय छोटा होता है, क्योंकि उपमेय की सुंदरता तो अभी स्थापित होना बाकी है। स्थापित लोग माने नहीं है, तो अब माना जाएगा। लोग अब उसको देखेंगे, कहेंगे हाँ चलो ठीक है चंद्रमा जैसी है, तो मानेंगे। ठीक है, नहीं भी मानेंगे, सबका मानना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग नहीं भी मानेंगे। यानी इसकी सुंदरता कम है। कभी कहा था, मान लीजिए कवि ने कहा कि भाई बड़ी सुंदर है, तो ठीक है भाई होगी सुंदर, लेकिन उसका स्थापित होना बाकी है। स्थापना करने, सुंदर के रूप में उसकी स्थापना करने के लिए उत्कृष्ट चंद्र जैसे, कमल जैसे तत्वों को लाना आवश्यक होता है। इसीलिए उपमान हमेशा बड़ा होता है और उपमेय छोटा होता है। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो अब आप चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब कह रहे, देखिए, उपमानोपमेयोः एव न तु कार्यकारणादिकयोः साधर्म्यं भवति, तयोरेव समानेन धर्मेण संबंधः उपमा। कह रहे उपमान और उपमेय, इन दोनों के ही साधर्म्य को उपमा कहेंगे। ठीक है, इन दोनों के ही साधर्म्य को उपमा कहेंगे। न तो कार्य कारण आदि कयो हो, कार्य कारण आदि के साधर्म्य को उपमा नहीं कहेंगे। ठीक है, कार्य कारण आदि का उसमें नहीं लाना है, केवल उपमान और उपमेय के ही के साधर्म्य यानी समानता लाना है। साधर्म्यम भवति, समानता उपमेय और उपमान में ही होती है, कार्य कारण में नहीं होती है। तयोः एव समानेन, उन दोनों के ही समान होने पर, समानेन धर्मेण, समान धर्म के कारण वह संबंध बनता है। उपमेय और उपमान की समान धर्म के कारण ही दोनों में, नहीं तो भाई कमल तो पानी में उगता है, ठीक है, और मुख तो एक शरीर का अंग है, मान लीजिए मुख है, प्रमुख भाग है, शरीर का अंग है, तो दोनों में संबंध आप बैठाएंगे कैसे? तो कह रहे हैं कि दोनों में समान धर्म के कारण ही दोनों में समानता बनती है, दोनों का संबंध बनता है, दोनों को एक साथ ले आकर के इकट्ठा किया जाता है कि भाई अब ये मुख है तो इसको कमल, मुख के साथ कमल को जोड़ा जाता है। संबंध का मतलब ये है, अदरवाइज क्या जरूरत है भाई, वो तो वो है, वो पत्तों का एक समूह है, पंखुड़ियों का, और यहाँ तो मुख है जिसमें खाया पिया जाता है, और सुंदरता है उसकी भी, दोनों की सुंदरता है। तो सुंदरता नामक समान धर्म है, इसलिए दोनों का संबंध है। बाकी तो दोनों कितना अलग है, आप सोच लीजिए, कहाँ कमल और कहाँ मुख। ठीक है, तो ये बात हुई। भेद, अभी उपमा ऊपर लिखा है उन्होंने भेदे, तो भेदे का मतलब क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि भेद ग्रहणम अनन्वय विवच्छेदाय। भेद का, भेद शब्द इसलिए कहा कि दोनों का भिन्न भिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि अगर भिन्न भिन्न नहीं करेंगे तो उसी की तुलना उसी के साथ कर देंगे। जैसे शकुंतला शकुंतला जैसी सुंदर है, शकुंतला का मुख शकुंतला के मुख जैसा सुंदर है, तो वही शकुंतला इधर है और वही शकुंतला उधर भी है, वही मुख इधर है वही मुख उधर भी है। ठीक है, तो फिर यहाँ अलंकार होने लगेगा। अगर भेदे नहीं कहेंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि नहीं, तब वहाँ अनन्वय अलंकार बनेगा।
वहाँ उपमा अलंकार नहीं बनेगा। यहाँ तो अनन्वय का मतलब कि जो उपमेय है वही उपमान भी है। ठीक है, जो उपमान है वही उपमेय है और जो उपमेय है वही उपमान है, दोनों अनन्वय हैं। ठीक है, नहीं दोनों अन्वय हैं, दोनों का संबंध एक ही है, दोनों एक ही हैं, उपमेय और उपमान दोनों एक ही हैं, इसीलिए वहां अनन्वय अलंकार बनेगा, वहां उपमा अलंकार नहीं बनेगा। तो वही कह रहे हैं कि अनन्वय अलंकार को व्यवच्छेदाय अलग करने के लिए हमने साधर्म्यम उपमा भेदे में भेद शब्द को जोड़ा है। वही कह रहे हैं भेद ग्रहणम, भेद शब्द का ग्रहण करने का कारण यह है कि इसको, इस उपमा अलंकार को अनन्वय अलंकार से अलग किया जा सके, ये मतलब है उसका। ठीक है, तो उपमा अलंकार मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब ये तो मैं मान ही के चलूं। ठीक है, अब स्पष्टता प्रश्न हो तो बता सकते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जान लीजिए कि इस उपमा अलंकार के माध्यम से जो उपमेय और उपमान आप सीखे, अभी समझे, इस उपमेय और उपमान को समझने की और पहचानने की आवश्यकता अन्य अलंकारों में भी होगी और दूर तक होगी। ठीक है, तो दूर तक होगी। तो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में यह आवश्यक है कि आप उपमेय को भी समझें और उपमान को भी समझें, और उपमा अलंकार के मामले में दोनों का भी होना आवश्यक है, यह भी समझें। ठीक है, तो वो कई बार इसमें आता है ना उदाहरण कि राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध जैसा ही था। अब ये क्या बात हुई? तो वहां पर उपमा अलंकार नहीं बनेगा, वहां तो अनन्वय अलंकार बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे शकुंतला का मुख शकुंतला के मुख जैसा ही सुंदर है, इस तरह से जैसे आप कहें, तो वहां उपमा अलंकार न होकर के अनन्वय अलंकार होगा। तो ये आपको भेद बताया गया। अब इसके भेद शब्द का इसीलिए प्रयोग वहां पर किया है। कुछ हमने मित्रों को देखा है कि उन्होंने भेदे को उपमा के भेद के साथ जोड़ दिया। अरे बाप रे बाप, अब इतना बड़ा अनर्थ हो गया, वो क्या कहा जाए आपसे। तो हम तो उस मित्र को समझाए, अच्छी तरह से समझाए और समझ भी गए होंगे मुझे अनुमान है, लेकिन उनको शुरू में तो बड़ा बुरा लगा था, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ तो गए। अब उसके बाद उस उपमा अलंकार के दो भेद, उस पहले वाले भेदे को तो आप समझ गए ना कि दोनों भिन्न भिन्न होना जरूरी है। अब उसके प्रकार के अर्थ में वहां भेद नहीं है, विभिन्नता के अर्थ में वहां भेद है। और अब हम आगे चल रहे हैं पूर्णा लुप्ता च, जो दो शब्द का प्रयोग उन्होंने सूत्र में किया 125वें सूत्र में, तो कह रहे हैं कि वह उपमा, पूर्णा और उपमा, अरे पूर्णा और लुप्ता दो प्रकार की होती है। इसमें अब भेद लाने की जरूरत नहीं है, दो भेद कह दिया तो आप समझ लीजिए वो भेद है। ऊपर वाला साधर्म्यम उपमा भेदे में भेद शब्द यहां पर नहीं लाना है, यहां पर तो पूर्णा लुप्ता ये दो इसके भेद हैं। यहां भेद शब्द अध्याहार से ले आ लीजिए, ऊपर से भेदे साधर्म्यम उपमा भेदे में जो भेद शब्द है उसको यहां पर नहीं ले आना है। ठीक है, कह रहे हैं कि वह उपमा दो प्रकार की होती है, एक है पूर्णा और दूसरा है लुप्ता। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, देख लीजिए। कह रहे हैं पूर्णा, तो पूर्णा उपमा कब होती है आप देखिए, उपमानोपमेय साधारण धर्मोपमा प्रतिपादका नाम उपादाने पूर्णा। कह रहे पूर्णा अलंकार, पूर्णा उपमा वहां होती है, पूर्णोपमा वहां होती है जहां पर उपमान, अब आप उपमान मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। उपमान, फिर उपमेय वर्ण विषय, ठीक है, उपमेय यानी वर्ण विषय, उपमान यानी जगत प्रसिद्ध जो है वो, तो उपमान और उपमेय, फिर साधारण धर्म, सुंदरता, बहादुरी वगैरह वगैरह जो साधारण धर्म होते हैं वो, और उपमा, फिर उपमा प्रतिपादिका नाम यानी उपमा के प्रतिपादक यानी वाचक शब्द। इन चारों का जहां पर उपादान हो, उपादान का मतलब ग्रहण किया गया हो, ठीक है, इन चारों का जहां पर ग्रहण किया गया हो यानी जहां इसका उल्लेख किया गया हो, ठीक है, उल्लेख किया गया हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होती है। ठीक है, वहां पूर्णोपमा होती है।
स्पष्टता हो गई। चारों घटक तत्व हैं कौन? उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द के लिए यहाँ पर क्या लिखा? उपमा प्रतिपादक, उपमा प्रतिपादक यानी उपमा के प्रतिपादक शब्द। इव आदि वाचक शब्द। इव है, सदृश है, यथा है, तुल्य है, समान है, सम है, ये सब सारे शब्द उपमा के प्रतिपादक शब्द हैं यानी वाचक शब्द हैं। तो इन सभी का उल्लेख अगर किसी काव्य में हुआ है या वाक्य में हुआ है तो समझिए वहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। और उसके बाद एकस्य द्वयोः त्रयाणाम वा, अब इन चार में से किसी एक का या किन्हीं दो का या किन्हीं तीन का अगर लोप होता है तो समझिए वह लुप्तोपमा है। लुप्त उपमा, लुप्ता उपमा है। ठीक है, तब वहाँ लुप्त उपमा है। तो हो गया पूर्णा लुप्ता जो व्याख्या हो गई, यानी जिसमें चारों घटक तत्व हैं वह पूर्णोपमा, और जिसमें चार में से किसी एक, किन्हीं दो या किन्हीं तीन का लोप हुआ हो तो फिर वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। यही दो मुख्य भेद हैं। अब आगे चलें। सा अग्रिमा, यानी जो अग्रिमा है, अग्रिमा यानी पहली, पहली कौन सी? पूर्णा यानी पूर्णोपमा। तो जो पूर्णोपमा अलंकार है वह पूर्णोपमा अलंकार श्रौति आर्थी च भवेत वाक्ये समासे तद्धिते तथा। अब इसका भेद का भेद कर दिया उन्होंने। देखिए, प्रथम विभाजन तो हो गया पूर्णा और लुप्ता के रूप में। दूसरा विभाजन कर रहे हैं, उसमें जो पहला है यानी पूर्णोपमा जो है वह श्रौति और आर्थी। अब ये नया शब्द आ गया श्रौति, और दूसरा है आर्थी। तो श्रौति और आर्थी यानी पूर्णोपमा जो है के दो भेद हो गए, श्रौति पूर्णोपमा और आर्थी पूर्णोपमा। और ये दो भेद फिर वाक्य में होते हैं दोनों, तो दो हो गए। और ये समास में भी दोनों होते हैं तो दो और जोड़ लिया यानी चार हो गए। और तद्धित में भी दोनों होते हैं तो दो और जोड़ लीजिए, 6 हो गए। ठीक है ना, यानी श्रौति वाक्य में यानी श्रौति वाक्य पूर्णोपमा और श्रौति समास पूर्णोपमा और श्रौति तद्धित पूर्ण, यानी अब उसको नामकरण हम अलग से देंगे। वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत, इस तरह से श्रौति पूर्णोपमा समासगत, श्रौति पूर्णोपमा वाक्यगत और तद्धितगत, इस तरह से आगे नामकरण आएगा उसका। लेकिन 6 भेद तो इसी सूत्र के माध्यम से उन्होंने बना दिए। 6 भेद पहले उन्होंने पूर्णोपमा के 2 भेद बनाए कौन कौन से? श्रौति और आर्थी। फिर उन 2 भेदों के फिर 2 भेद और कर दिए, नहीं 3 भेद किए। श्रौति के 3 भेद, श्रौति के कौन कौन से? वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत। फिर आर्थी के भी, आर्थी पूर्णोपमा के भी 3 भेद किए, वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत। तो 3 और 3 6 हो गए ना। तो इस तरह से उन्होंने पूर्णोपमा के 6 भेद बताए। ठीक है, अब आप चलेंगे श्रौति क्या चीज़ है भाई, श्रौति क्यों आया, आर्थी क्यों आया। ठीक है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सा अग्रिमा कहा ना, तो पहले सूत्र में कहा सा अग्रिमा, तो अग्रिमा का मतलब क्या हुआ? तो कहें अग्रिमा पूर्णा। अग्रिमा या पहली जो है वो पूर्णा है, पूर्णा अलंकार है, पूर्णोपमा है यूं। अब पूर्णोपमा में है तो फिर आप देखिए आगे, यथा इवादि शब्दाः यत्पराः तस्य एव उपमानता प्रतीति इति यद्यपि उपमान विशेषणानि एते तथापि शब्द शक्ति महिम्ना श्रुत्या एव षष्ठीवत संबंधं प्रतिपादयन्ति इति तत्सद्भावे श्रौति उपमा तथा एव तत्र तस्यैव इति अनेन इवार्थे भीतस्य वतेः उपादाने। ठीक है,
जी, अब इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा व्याकरण में भी जाना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि उपमा अलंकार देखिए आमतौर पर सबसे क्या होता है कि जब भी पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे कक्षाओं में हम भी पढ़े हैं, तो पढ़ाया जाता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, चलो उपमा है, रूपक है, ये सब छोटे मतलब स्थूल रूप से इन सबको पढ़ा दिया जाता है। तो हम जैसे पढ़ने वालों को यही लगता था कि उपमा अलंकार है, ठीक है। लेकिन अब आप ममटाचार्य के काव्य प्रकाश में और अन्य ऐसे भी अन्य ग्रंथों में भी जब उपमा अलंकार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे कठिन अलंकार तो उपमा ही अलंकार है, क्योंकि इतने सारे इसके भेद हैं कि उन भेदों में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कितने कितनी कठिनाई है। इन अलंकारों को समझ पाना कठिन है, समझ पाना कठिन है। एक बार समझ भी जाएं, लेकिन सभी भेदों में आप जाएंगे तो आपको व्याकरण का ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप उपमा अलंकार को समझ पाएंगे। और लुप्त उपमा में तो और भी कठिनाई होती है, ठीक है। चलें आगे। तो कहें यथा इव आदि शब्दाः, यथा शब्द है, इव है, वह है, इत्यादि इत्यादि जो शब्द हैं, ये सारे शब्द यत पराह यानी जिनके बाद आते हैं। यत पराह का मतलब होता है ये इव है, यथा है, ये शब्द जिनके बाद आते हैं उनको उपमान कहा जाता है। उन्हीं को उपमान समझिए कहा जाता है। मतलब आपको उपमान आप पहचानेंगे कैसे, ये भी एक बात है ना। आप उपमान कैसे पहचानेंगे? तो कह रहे हैं कि इव है, यथा है, ये सारे वाचक जो शब्द हैं, ये शब्द जिनके बाद आए हुए हों उन्हीं को उपमान समझिए, ठीक है। उन्हीं को आपको उपमान समझना है, हर किसी को नहीं। अब मैं बताऊंगा आपको उदाहरण। मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, ठीक है। यानी मुख जो है कमल की तरह सुंदर है। तो मुखम शब्द है, कमलम शब्द है, इव शब्द है, सुंदरम है और अस्ति है। इव कहाँ आया है? कमलम के बाद, तो कमलम उपमान हुआ, यही उसकी पहचान है, जान लीजिए, ठीक है। इसीलिए इसको व्याकरण में इसको नित्य समास कहा जाता है। उपमान के बाद ही इव को रखा जा सकता है उपमालंकार के प्रसंग में, ठीक है, उपमेय के बाद नहीं। मान लीजिए मैं कहूं मुखम इव कमलम सुंदरम अस्ति, बात उल्टी हो गई। यानी मुखम इव कमलम सुंदरम अस्ति, यानी अब हो गया मुखम जो है उपमान हो गया, क्योंकि मुखम के बाद इव आ गया, ठीक है ना। और कमलम तो फ्री है, तो कमल है, यानी मुख के जैसा कमल सुंदर है, यानी कमल उपमेय हो गया और मुख उपमान हो गया। ये भेद है दोनों का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी आप इसको पढ़ें तो दोनों के अर्थ को समझिए। इसीलिए उपमान के साथ इव आदि वाचक शब्दों का नित्य समास होता है, यानी वो उनके बाद ही आ सकते हैं। वैसे शब्द में क्या होता है, संस्कृत जैसी भाषा है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय एक साथ जुड़े रहते हैं। तो प्रकृति और प्रत्यय एक साथ जुड़े रहते हैं तो सुविधा ये रहती है कि किसी भी शब्द का प्रयोग कहीं पर भी कर दीजिए। रामः वनम गच्छति, गच्छति रामः वनम, इस तरह से कहीं किसी को भी कर दीजिए। उसी तरह से कमलम है, वो भी स्वतंत्र शब्द है, इव है, वो भी स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र है, अलग है, तो किसी का भी प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन उपमा अलंकार के मामले में इव शब्द को आपको उपमान के बाद ही रखना होगा, आप इधर उधर उसको भटका नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर भटकाने के लिए गए, एक और उदाहरण मैं दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, उसको इधर से उधर स्थानांतरित कर दिए तब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा या फिर दूसरा अर्थ हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति में कमलम के साथ इव आया, तब तो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार तो है ही, कमल जो है उपमान बन गया, ठीक है। और उल्टा कर दीजिए, मुख के साथ इव जोड़ दीजिए, तो मुखम इव कमलम सुंदरम अस्ति ऐसा कर दिया तो मुख जो है उपमान हो गया, कमल उपमेय हो गया और सुंदरम साधारण धर्म तो है ही, ठीक है। मां एक और उदाहरण कर दें तो आप देखिए, इसी इव को मुखम कमलम इव, नहीं,
मुखम कमलम सुंदरम अस्ति इव। अब अस्ति इव में बात नहीं बनेगी, मुझे एक चेष्टा परक क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि अस्तित्व क्या है, केवल विद्यमानता का सूचक होता है, उसमें चेष्टा नहीं होती है। व्याकरण की एक मर्यादा ये होती है कि आप जो है किसी के अस्तित्व की भी सूचना अगर दी जाती है तो उसको भी हम क्रियापद मानते हैं, तो उसमें कोई चेष्टा नहीं रहती है, फिर भी क्रियापद तो होता है। अस धातु है, भू धातु है, वृत धातु, ये जो अस्तित्व परक जो क्रियाएं हैं वो क्रिया तो हैं, लेकिन उसमें कोई शारीरिक चेष्टा नहीं होती है। इसीलिए उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में उसका उदाहरण नहीं लिया जाता है, चेष्टा प्रक्रियाओं को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए लिम्पतीव तमोंगानी वर्षती वांजनम नभः, ठीक है, तो मान लीजिए कि लिम्पत के साथ आपने इव जोड़ दिया, तमह यानी मानो जो है अंधकार अंगों को लिप रहा है, यही है ना, तो इव जो है क्रियापद के साथ जुड़ गया, तो क्रियापद के साथ जुड़ने के कारण वही इव शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक हो गया, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक हो गया। कहना यह है कि ये इव शब्द जो है उपमान के साथ ही आना चाहिए, उपमा अलंकार के प्रसंग में, ठीक है, उसको हर जगह नहीं लगाया जा सकता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यत पराह तस्य एव उपमानता प्रतीति ही, उसी की उपमानता की प्रतीति होती है, यानी उसी को उपमान समझा जाता है। यद्यपि उपमान विशेषणान ये यद्यपि इव आदि जो शब्द हैं उपमान के विशेषण होते हैं, उसके साथ जुड़ता है ना, उपमान के साथ ही जुड़ता है, अभी बताया। तो कह रहे हैं कि ये सारे उपमान के विशेषण होते हैं, फिर भी तो विशेषण होते हैं तो अव्यय न है, तो अव्यय है तो विशेषण हो गया, तो विशेषण का अव्यय को विशेषण कैसे बनाएंगे, यही एक बाधक होती है। लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी शब्द शक्ति महिमना, उसके इव आदि शब्दों में इतनी बड़ी शक्ति होती है, इस शक्ति की इतनी बड़ी महिमा होती है कि श्रुत्या एव सुनने मात्र से ही षष्ठीवत संबंधम प्रतिपादयति, जैसे षष्ठी संबंध को प्रतिपादित कर देती है, वैसे ही ये इव आदि शब्द सुनने मात्र से ही षष्ठी के समान संबंध को प्रतिपादित यानी स्पष्ट कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, ठीक है, प्रकट कर देते हैं। इसीलिए तत्सद्भावे इन इव आदि शब्दों के होने पर, इन इव आदि शब्दों का प्रयोग होने पर श्रौती उपमा बनती है या श्रौती उपमा कही जाती है, ठीक है। देखिए उपमा अलंकार को अच्छी तरह से आप समझें, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमको भी जल्दी नहीं है तो आपको भी जल्दी नहीं है, कैसे है, तो इसलिए इसको जो है श्रौती उपमा क्यों कहा जाता है। एक मामूली सा अव्यय इव या यथा, इसमें कितनी बड़ी शक्ति, वो कहा ना दे शब्द शक्ति महिमना, उसमें इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वह सदृश यानी समानता का वाचक होता है, और वह समानता को उपमान के साथ संबंध जोड़ने में भी वो शक्तिमान होता है। जैसे ही इव कहा वैसे ही षष्ठी संबंध का एक बोध होने लगता है। प्रतिपादित का मतलब तो है कि सुनने मात्र से ही संबंध का बोध होने लगता है। आप अर्थ क्या करते हैं, देखिए हमने वाक्य कहा मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, ठीक है ना, तो कमलम इव सुंदर, तो कमलम इव का मतलब क्या हुआ, अर्थ करिए, गुजराती में करिए चाहे हिंदी में कीजिए, कहीं भी कीजिए, तो अर्थ क्या करेंगे आप, कमल के समान, तो के आया, संबंध भी हो गया और साधारण धर्म भी आ गया, तुल्यता आ गई। एक शब्द है इव, दो अक्षरों का इव, उसमें शक्ति कितनी है आप देख लीजिए, के यानी संबंध आ गया और समान भी आ गया, यानी साधारण धर्म भी आ गया और संबंध भी आ गया, वो शक्ति है। श्रुत्या ऐसे ही, श्रौती उपमा ऐसे ही उसको नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा,
नित्य समास इसलिए किया जाता है कि उसको इधर उधर हटाओ मत, और जैसे ही उसके साथ आपने रखा तो उसमें यानी हुआ क्या कि आपने उपमान में षष्ठी विभक्ति लगा करके अर्थ किया। आप लगाए हैं प्रथमा विभक्ति, ध्यान रखिए, आपने क्या लगा, कमलम, मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, तो मुखम में क्या है, नपुंसक प्रथमा एक वचन, कमलम में क्या है, वो भी नपुंसक प्रथमा एक वचन है, और इव अव्यय हो गया, और सुंदरम वो भी मुखम, वो भी नपुंसक प्रथमा एक वचन हो गया। ठीक है, तो मुखम में तो नपुंसक प्रथमा एक वचन यानी कर्ता के रूप में आपने अर्थ लिया। ठीक है, सुंदरम में भी नपुंसक प्रथमा एक वचन का ही अर्थ लिया, लेकिन कमलम में यद्यपि नपुंसक प्रथमा एक वचन यानी कर्ता के रूप में है, अर्थ आपने क्या किया, षष्ठी का क्या, यानी इव शब्द में वो शक्ति है कि प्रथमांत शब्द को भी षष्ठ्यंत बना देता है, ये है। तो श्रौती यूं ही उसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है श्रुत्या एव, इसलिए कहा कि सुनने मात्र से ही संबंध का प्रतिपादन हो जाता है तो प्रथमांत ना, कमलम तो प्रथमांत है, आपने अर्थ क्या किया, षष्ठी का किया, इव के कारण, इव में वो शक्ति है, इसलिए श्रुत्या के ही कारण, शब्द शक्ति की महिमा के कारण जो है सुनने मात्र, श्रुत्या का मतलब होता है सुनने मात्र से, तो श्रुत्या एव सुनने मात्र से ही जब षष्ठीवत, षष्ठी भक्ति के समान संबंध का प्रतिपादन हो जाता है, इसीलिए वहां इव आदि के लगने पर श्रौती उपमा बनती है। ठीक है, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गई होगी, और न भी हुई हो तो हमको आप जरूर बताएंगे, हम दोबारा अगले व्याख्यानों में उसकी स्पष्टता कर देंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ चलो आगे। तो वही कारण तत्सद्भावे, उसके होने पर श्रौती उपमा होती है, यानी किसके होने पर, इव आदि वाचक शब्दों के होने पर, इव है, यथा है, इन वाचक शब्दों, क्योंकि इन्हीं शब्दों में, इन इव आदि वाचक शब्दों में ही वो शक्ति है कि प्रथमांत शब्द में भी षष्ठ्यंत शब्द, षष्ठ्यंत अर्थ ले लेता है। ठीक है, तो इनके होने पर श्रौती उपमा बनती है। तो ये हो गया, इतना स्पष्ट हो गया। तथैव तत्र तस्य इव इति अनेन इवार्थे विहितस्य वतेः उपादाने, तथा, तथैव का मतलब होता है उसी प्रकार, तो जिस प्रकार से अभी कहा इव, तो उसी प्रकार जो है एक सूत्र आता है जो पाणिनि का। ठीक है, पाणिनि का एक सूत्र आता है, उसको भी जरा देख लीजिए, यहाँ उन्होंने उसको कोट किया है, तत्र तस्य इव। ठीक है, तो तत्र तस्य इव का मतलब होता है कि दो नगरों की तुलना करनी है। ठीक है, तो दो नगरों की तुलना करनी है, तो जैसे मान लीजिए कि महलों की चर्चा करनी है। ठीक है, तो पाणिनि ने सूत्र बनाया कि उस नगर में, उस नगर के महलों की तरह नगर हैं, उस नगर के महलों की तरह उस नगर में महल हैं, एक है। जैसे मान लीजिए कि मगधे मथुरायाः प्रासादा, मथुरावत प्रासादाः सन्ति या प्राकाराः सन्ति, जो भी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसे में इव के अर्थ में मथुरावत है। ठीक है ना, तो मथुरावत में वत प्रत्यय लगा है, वत। अब ये वत जो है ना, वत यानी इव के अर्थ में। ठीक है, वही कह रहे हैं, तत्र तस्य इति अनेन इवार्थे विहितस्य वतेः उपादाने, वत प्रत्यय लगाने पर भी श्रौती उपमा हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए, सप्तम्यंत, तत्र का मतलब होता है सप्तम्यंत, आप जानते हैं, सप्तम्यास्त्रल, यानी सप्तमी विभक्ति के लिए त्रल प्रत्यय लगाया जाता है, और त्रल प्रत्यय जिसमें लग जाता है वो अव्यय हो जाता है, तत्र है, अत्र है, यत्र है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सप्तम्यंत तो हुआ, सप्तम्यास्त्रल। तो कह रहे हैं कि सप्तम्यंत से तथा षष्ठ्यंत से इव के अर्थ में वत प्रत्यय लगाया जाता है, यह पाणिनि का सूत्र कहता है। वही कह रहे हैं, तत्र तस्य इव। ठीक है, तो इस सूत्र से जहां पर इव के अर्थ में विहित जो वत प्रत्यय है, वह वत प्रत्यय भी श्रौती उपमा का वाचक शब्द होता है।
ठीक है, वत प्रत्यय भी, ठीक है। तो आप केवल इव वगैरह नहीं होते हैं, जो वत प्रत्यय लगता है, एक बात आप जान लीजिए, वत एक तद्धित का प्रत्यय है, ठीक है, तद्धित का प्रत्यय है, और तद्धित का प्रत्यय वत लगता है तो यह जिसमें लग जाता है वह पूरा का पूरा शब्द अव्यय हो जाता है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मथुरावत प्रासादाः, तत्र मथुरावत प्रासादाः सन्ति, वहाँ पर मथुरा जैसे प्रासाद हैं, महल हैं, तत्र यानी मगधे, मगधे कह दीजिए ना, तो मगध देश में मथुरावत प्रासादाः, मगधे मथुरावत प्रासादाः सन्ति, यानी मगध में मथुरा के महल, मथुरा जैसे प्रासाद हैं, यानी महल हैं मगध में। तो आपने मथुरावत जो कहा, उसमें मथुरावत में तत्र तस्य इव ही सूत्र से जहाँ सप्तम्यंत पद है, उसके कारण वहाँ जो मथुरावत लगाया, वहाँ जो वत लगाया, वो वत जो है वो भी सप्तम्यंत, सप्तमी का ही वाचक है, और समानता वहाँ दिखाई जाती है, सप्तमी की समानता दिखाई जाती है, या षष्ठी की भी समानता दिखाई जाती है। तो वहाँ पर भी वह जो वत प्रत्यय जो तद्धित का है, वह भी श्रौती उपमा का द्योतक होता है, ठीक है, वह भी श्रौती उपमा का ही द्योतक होता है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि पाणिनि ने जहाँ पर तत्र तस्य इव कहा है, वहाँ पर भी श्रौती उपमा बनती है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप जो है वो करेंगे, सप्तम्यंत शब्द होना चाहिए या फिर षष्ठ्यंत होना चाहिए। तत्र तस्य, तस्य भी है ना, षष्ठ्यंत भी है, और तत्र यानी सप्तम्यंत भी है। तो यानी मथुरायाः मथुरायाः प्रासादाः मथुरायाः इव प्रासादाः सन्ति। अर्थ क्या बनेगा, यानी मगध में मथुरा के प्रासादों जैसा महल है, ठीक है, ये आप करेंगे। तो मगधे सप्तम्यंत हुआ, मथुरायाः प्रासादाः इव प्रासादाः सन्ति, दो बार प्रसाद आएगा, हम थोड़ा विस्तार से उसका अर्थ करेंगे। तो यानी मगध में मथुरा के प्रासाद, तो मथुरा के, मथुरायाः इव के समान, यानी मथुरायाः इव प्रासादाः सन्ति। अब इसी को संक्षेप में करेंगे तो मथुरावत प्रासादाः, प्रसाद को भी ये कर दिया, दोबारा नहीं करना है, यानी मगधे मथुरायाः प्रासादाः इव प्रासादाः सन्ति। ये इस तरह से हम विश्लेषण करेंगे। तो इतने सारे को कम करके, इतना सारा न करके आप थोड़ा कम कर दीजिए, तो आप इतना ही कहेंगे, मगधे मथुरावत प्रासादाः सन्ति। देखिए कितना सारा शब्द, 2-3 शब्द कम हो गए, 2 शब्द कम हो गए कम से कम, ठीक है ना। तो आपने जो है कम कर दिया, तो ऐसे में आपने किया क्या, वत प्रत्यय लगा दिया। तो वत प्रत्यय लगा देने से मथुरायाः प्रासादाः इव, इतने शब्दों का संक्षेप हो गया। इतने शब्दों के स्थान पर आपने केवल एक शब्द का प्रयोग किया, और वह है मथुरावत, और एक बार मथुरा प्रासादाः सन्ति, यानी मगध में प्रासाद हैं, महल हैं, मथुरावत, यानी मथुरायाः प्रासादाः इव। तो मथुरायाः प्रासाद, मगधे मथुरायाः प्रासादाः इव, ठीक है ना। तो ये 3 शब्द है हुआ ना इव को लेकर के, तो 3 शब्दों को के स्थान पर आपने एक शब्द बनाया, और वो शब्द बनाया मथुरावत। तो मथुरावत जब आपने कर दिया तो उसमें षष्ठी विभक्ति आ गई, और मगध में वो सप्तमी है। तो इन सब के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए वत प्रत्यय जो आपने लगाया, जो षष्ठी जो पाणिनि के अनुसार है, तो वहाँ पर भी श्रौती उपमा बनती है, ठीक है, वहाँ पर भी श्रौती उपमा बनती है। तो इस तरह से कितना हो गया, तो श्रौती आरती, हाँ, तो ये जो है श्रौती, तो ये हो गया। इव आदि शब्दों का प्रयोग करें या वत प्रत्यय का प्रयोग करें, बात एक ही है, ठीक है, श्रौती के लिए। लेकिन श्रौती के लिए यह जरूरी है कि जो वत प्रत्यय लगाते हैं, वह वत प्रत्यय षष्ठी और सप्तमी के लिए लगेगा, ठीक है, उसका अर्थ प्रकाशित करने के लिए लगेगा, ठीक है। चलें आगे।
इव विहितस्य वतेः उपादाने, यानी वत का उपादान करने पर, वत का ग्रहण करने पर, वत प्रत्यय का ग्रहण करने पर भी श्रौती उपमा होती है। अब आगे दूसरा, तेन तुल्यम मुखम, आर्थी पर आई। अब ये तो अव्यय का प्रयोग किया ना, अव्यय का प्रयोग, इव, यथा वगैरह वगैरह। तो इसमें आप देखिए कि तेन तुल्यम मुखम, देखिए मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, वहां पर दोनों ही उपमेय और उपमान एक ही विभक्ति में है। ठीक है, उपमेय और उपमान जो है एक ही विभक्ति में है। आर्थी उपमा में बात वो नहीं होती है। आर्थी उपमा में तुल्य शब्द है, समान शब्द है, सदृश शब्द है, सम शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग होता है वाचक शब्द के रूप में। ये अव्यय ही है, वहां पर तो इव आदि अव्यय हैं, यहाँ ये अव्यय नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, किसके विशेषण होते हैं? उपमेय के, ध्यान रखिएगा, ये उपमेय के विशेषण होते हैं। और जब ये उपमेय के विशेषण हो जाते हैं तो उपमान के साथ जब इनको जोड़ते हैं तो उपमान में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, ध्यान रखिए, तृतीया विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति भी लगती है कहीं कहीं। ठीक है, तो या तो आप षष्ठी लगाएं, और जैसा व्याकरण का नियम बनता है उसके अनुसार या तो तृतीया लगेगी या फिर षष्ठी विभक्ति लगेगी, ये फिर आगे कहेंगे। ठीक है, तो आगे आगे कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन षष्ठी विभक्ति लगे या तृतीया लगे, कुछ भी लगे, लेकिन वह तृतीया और षष्ठी उपमान में लगता है। ठीक है, उपमान उपमेय में तो प्रथमा ही रहेगा, और उपमेय के ही समान, तुल्य है, सदृश है, ये जो उपमावाचक शब्द हैं, ये उपमावाचक शब्द भी ये भी उपमेय की तरह प्रथमांत ही होते हैं, क्योंकि कथन तो प्रथमा विभक्ति से ही होता है ना। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो उपमेय जब बनाएंगे तो प्रथमांत ज्यादातर, बाकी तो जैसा प्रसंग हो, जैसी वाक्य रचना हो, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन उपमेय की विभक्ति की तरह तुल्य आदि शब्दों की विभक्ति होती है। ये शब्दों की जो वाचक शब्द हैं उनमें उपमेय के समान वो होता है, लेकिन जो उपमान होता है वह उपमान तो या तो तृतीया विभक्ति में होगा या फिर षष्ठी विभक्ति में होगा, इतना ध्यान रखेंगे आप। तब बनता है आर्थी। अब यहाँ आर्थी क्यों आया वो भी समझने की जरूरत है। अब इसी बात को आचार्य आगे बढ़ा रहे हैं, तो पहले हम मूल टेक्स्ट पढ़ लें, उसके बाद उसकी व्याख्या करते रहेंगे। तेन तुल्यम मुखम, तेन तुल्य मैंने उसके समान मुख है, मुख उसके समान है, तो तेन यानी उपमाने ना, मान लीजिए कमलेन तुल्यम, अब तेन वहां कहा ना, तो कमलेन तुल्यम मुखम अस्ति, तो मुख क्या है? उपमान, उपमेय है। कमल शब्द है, उपमेय है, अरे उपमान है, और तुल्यम है यानी समान, समानता शब्द है ना, तो समान है, तो समान। अब देखिए, अब तुल्य शब्द जो है यहाँ पर साधारण धर्म भी है और वाचक शब्द भी है। ठीक है, ये दोनों ही हैं, तो उसको दोनों, या तुल्यम है तो तुल्य वगैरह करेंगे, तो सदृशम है, समम है, जो भी आप करें, तो वो जो है वाचक शब्द भी हो गया और साधारण धर्म भी हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन वो उपमान के साथ लगा तो उपमान में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया विभक्ति लगी। और उपमेय क्या है? मुख है, तो उपमेय में प्रथमा विभक्ति है। और तुल्यम भी उपमेय की ही तरह, उपमेय जैसे प्रथमांत है वैसे तुल्यम भी प्रथमांत है, नपुंसक प्रथमा एक वचन का रूप है। लेकिन उपमेय, उपमान में आपने क्या किया? तृतीया लगा दिया। ठीक है ना। तो अब कहीं पर षष्ठी भी आएगी, आगे चल के उदाहरण आएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं कि इत्यादौ तेन तुल्यम मुखम, उसके जैसा मुख है। इन उदाहरणों में उपमेय एवं उपमेय में ही तत्तुल्यम अस्य, ठीक है, वह उसके समान है, उसकी समानता उसके साथ है। यूं इत्यादौ च उपमाने इदम एव च एव इदम च तच्च तुल्यम
इति उभयत्रापि तुल्यादि शब्दानां विश्रांति इति साम्य पर्यालोचनया तुल्यता प्रतीतिः इति साधर्म्यस्य अर्थत्वात् तुल्यादि शब्दोपादाने आर्थी। अब आर्थी उपमा किस तरह से बनती है अब देखिए। तेन तुल्यम मुखम, इसमें उपमेय में तुल्य शब्द जोड़ा गया है, तुल्यम और मुखम, ठीक है ना। तुल्य में मुखम, तो उपमेय के साथ तुल्य को जो जोड़ा गया। अब आगे चलिए, तत्तुल्यम अस्य, ठीक है ना, वह इसके साथ तुल्य है, वह इसका तुल्य है, ठीक है। तो जो तुल्य शब्द है वो उपमान में चला गया, वह इसका तुल्य है यानी समान है, उसका तुल्य यानी समान है, तुल्य है, तुलना योग्य है। तो उपमान के साथ जुड़ गया, तुल्य शब्द उपमान के साथ जुड़ा। तेन तुल्यम मुखम में उपमेय के साथ तुल्य जुड़ा। तत्तुल्यम अस्य, षष्ठी लगा करके आपने तुल्य को उपमान के साथ जोड़ दिया। और एवं इदम च तच्च तुल्यम, यह और वह दोनों ही तुल्य हैं, दोनों ही समान हैं, तो उभयत्र हो गया। अब आप देखिए, जो तुल्य शब्द है, एक पहले वाक्य में उपमेय के साथ जुड़ा, दूसरे वाक्य में उपमान के साथ जुड़ा, और तीसरे वाक्य में दोनों के साथ जुड़ गया। त इदम च तच्च तुल्यम, ठीक है। इति उभयत्रापि, इस प्रकार दोनों के साथ होने पर, समय है अभी, दोनों के साथ होने के कारण तुल्यादि शब्दानाम, ये तो तुल्य तो एक शब्द लिया ना, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। तुल्य आदि शब्दों की जो विश्रांति होती है, वो विश्रांति कहाँ कहाँ पर हुई? एक जगह पहले वाक्य में उपमेय में विश्रांति हुई। विश्रांति का मतलब होता है समाप्ति, यानी तुल्य शब्द की समाप्ति उपमेय के साथ, तुल्य शब्द की समाप्ति उपमान के साथ, और तुल्य शब्द की विश्रांति दोनों के साथ। जब हम विश्रांति कहें तो वाक्य की समाप्ति कहिए, ठीक है, यानी उस शब्द की समाप्ति, उस शब्द का जुड़ाव। तो कहीं पर उपमेय के साथ उसका जुड़ाव बनता है, कहीं उपमान के साथ उसका जुड़ाव बनता है, और कहीं दोनों के साथ उसका जुड़ाव बनता है। उस जुड़ाव को ही विश्रांति कहते हैं। वैसे विश्रांति का मतलब होता है समापन, समाप्ति। तो समाप्ति का मतलब क्या हुआ? जुड़ गया, खत्म हो गया बात, यानी आपने जोड़ करके अर्थ कर लिया, उसको विश्रांति कहते हैं। तो यह विश्रांति कहीं पर उपमेय के साथ, कहीं उपमान के साथ, और कहीं दोनों के साथ होने पर इति साम्य पर्यालोचनाया, उस समाप्ति की पर्यालोचना करने के द्वारा, ऐसा नहीं कि फट से आप कर लेंगे। श्रौती में तो क्या था कि आपको उपमान के साथ इव लगा हुआ है, बात खत्म, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इव जैसे ही आपने देखा, आपने मान लिया कि ये उपमान है और वो उपमेय है, और बात बन गई, उपमा अलंकार घटित हो गया। तो वहाँ श्रौती यानी सुनने मात्र से बात बन जाती है। यहाँ पर तीन जगहों में से एक का निर्णय करने के बाद पर्यालोचना करनी पड़ती है, ठीक है। पर्यालोचन करने के बाद तुल्यता प्रतीति ही, साधा तुल्यता की प्रतीति, समानता की प्रतीति तब होती है जब आप विचार करते हैं कि भाई ये तुल्य शब्द जुड़ा किसके साथ है, देख लो पहले, है ना। तो जब वो ये निर्णय कर लेते हैं तब आपको लगता है कि हाँ इस तरह की समानता यहाँ पर है। तो इस तरह की तुल्यता प्रतीति होती है। यह साधर्म्यस्य अर्थत्वात्, अब यहाँ पर साधारण धर्म है, वह अर्थत्वात् यानी अर्थ वाला होने के कारण, अर्थ हो गया ना। अब आप तो उपमेय के साथ अर्थ कीजिए, उसका जोड़िए, उपमान के साथ जोड़िए, और दोनों के साथ जोड़िए। तो ये तो अर्थत्व, साधर्म्य के अर्थ वाला होने के कारण तुल्यादि शब्दोपादाने, तुल्य आदि शब्दों का उपादान करने के कारण, यानी तुल्य है, सदृश इत्यादि शब्दों का उपादान करने के कारण वह आर्थी उपमा कहलाती है, ठीक है। वह आर्थी उपमा इसलिए कहलाती है, इसलिए ये थोड़ा सा गंभीर मामला है। उपमा अलंकार
इतना सरल नहीं है। अब आपने देख लिया तो श्रौती, अब श्रौती में तो क्या कुछ करना ही नहीं है ना, इव है बस, मान लीजिए हो गया। इव जहाँ है उसका पूर्ववर्ती शब्द उपमान है मान लीजिए। यहाँ पर तो क्या है कि तुल्य शब्द तीनों के साथ जुड़ता है, तो तीनों के साथ जब जुड़ता है तो आपको विचार करने के बाद यह निर्णय करना पड़ता है कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है और साधारण धर्म कौन है। ये बहुत सोचने के बाद, अर्थ पर आधारित रह करके, अर्थ करने के बाद वह साधर्म का अर्थ किया जाता है और उस तरह से उसका निर्णय किया जाता है। इसके कारण तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो अर्थ के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है। ऐसी स्थिति में वह उपमा आर्थी उपमा बनती है। ठीक है, तो ये बात है। मुझे लगता है कि आप आज यहाँ बात रोकनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे तो फिर उदाहरण आएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कुछ कठिनाई हो तो हम वो जरूर बताएंगे, कल दोबारा इस पर चर्चा हम कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अर्थालंकारों की चर्चा ज़्यादा होती है, शब्दालंकारों पर लोगों का ध्यान कम होता है। ठीक है, तो इसलिए अर्थालंकार जो है महत्व के हैं, और उन अर्थालंकारों में भी उपमा अलंकार का अतिशय महत्व है। उसके भेदों की संख्या के आधार पर और उसका जो परसेप्शन है, उसकी जो अवधारणा है, उसको भी समझना आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बताएंगे। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।